सो हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल पासवान एक बार फिर से आप सभी साथियों का वेलनेस समृद्धि के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो के अंदर एक ऐसे खास अपडेट इंफॉर्मेशन को लेकर मैं आप सभी से बात करने वाला हूं जिसकी जानकारी आप सभी लोगों तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। और ना कि मैं आप लोगों को यहाँ इस इंफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दूंगा, बल्कि इसका पूरा कारण भी आप लोगों से मैं क्लियर करूंगा और साथ में कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों से मैं पूछूंगा, उसका आंसर आप लोग खुद मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि कंपनी का ये सोच जो कंपनी करने जा रही है, जो कंपनी इंप्लीमेंट करने जा रही है, क्या वो ऐसा करना सही है या गलत है, इसमें हमारा भला होगा या हमारा नुकसान होगा, हमारे कंपनी का भला होगा या हमारे कंपनी का नुकसान होगा। या कुछ क्वेश्चन भी आप सभी के लिए जरूर मैं ड्रॉप करके जाऊंगा, उसका आंसर आप सब लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। सो जैसा कि आपका वीडियो का टॉपिक आप देख रहे हैं, अ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर सिस्टम, जो हमारी वेलनेस समृद्धि सिस्टम है, कंपनी है, वो बहुत ही जल्द एक अपडेट आप सभी के बीच में करने जा रही है, अपने बिजनेस प्लान के बीच में करने जा रही है, जिसकी जानकारी आप सभी लोगों तक होना बहुत ही जरूरी है। तो जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उन सबसे कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अपने टीम में सभी से आप शेयर कीजिए ताकि ये इंफॉर्मेशन उन लोगों तक भी पहुंच सके और इन बातों से वो अवेयर हो सके, उनका ब्रेन इन चीजों को समझ सके और आने वाले भविष्य के अंदर वो जिस विश्वास से काम कर रहे हैं वेलनेस समृद्धि के साथ में, उसी विश्वास से यहाँ पे काम करते रहे। तो हमारी बेहतरी के लिए, हमारे डेवलपमेंट के लिए, कंपनी के फ्यूचर के लिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर कंपनी एक बहुत बड़ा कदम और एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम लेने जा रही है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। पूरा वीडियो को देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, तभी जाके एक एक पॉइंट आप लोगों का आज क्लियर होगा इस इंफॉर्मेशन के बारे में। तो चलिए मैं आप लोगों को शुरू करता हूं। तो सबसे पहले जो कंपनी आपका करने जा रही है, फ्रॉम 20th of अगस्त, यानी आज 15 अगस्त से जब वीडियो में बना रहा हूं, फ्रॉम 20th of अगस्त, यानी लगभग एक्सपेक्टेड डेट जो दिया गया 20 अगस्त का दिया गया, थोड़ा डेट आगे पीछे भी हो सकता है। आवर कंपनी इज गोइंग टू ऐड जीएसटी ऑन जॉइनिंग प्रोडक्ट्स आल्सो, यानी 20 अगस्त या 20 अगस्त के बाद हमारी कंपनी जो है वो जॉइनिंग प्रोडक्ट्स के अंदर, जो जॉइनिंग में आपको प्रोडक्ट दिया जाता है, उन जॉइनिंग प्रोडक्ट के अंदर भी आपसे जो है जीएसटी लिया जाएगा। यानी ज्वाइनिंग प्रोडक्ट के ऊपर भी हमें जीएसटी के साथ में अभी हमें अपना ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। ये अपडेट बहुत जल्द हमारे बिजनेस प्लान के अंदर 20 अगस्त या 20 अगस्त के बाद ये होने जा रहा है। तो इसका मतलब ये है, आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो हमारा बिलिंग होता है या तो ज्वाइनिंग का या तो रीपर्चेस का, तो ज्वाइनिंग के ऊपर हम जो भी अभी अपना काम कर रहे हैं उसका कोई भी बिल हमें नहीं दिया जाता, कोई भी बिलिंग उसका नहीं होता। और जब बिलिंग नहीं होता तो जीएसटी का उसमें सवाल ही नहीं आता है। ओके, हालांकि हम प्रोडक्ट्स को लेकर ही डील कर रहे हैं, ज्वाइनिंग में भी हम जो भी काम करते हैं, बाइनरी प्लान के थ्रू जो काम होता है हमारा, वहां भी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को लेकर हम डील करते हैं, लेकिन वहां पे कोई भी बिल वो जीएसटी उसमें ऐड नहीं करके देना पड़ता, हमें बस ज्वाइनिंग का अमाउंट वहां पे देना पड़ता है, या तो 499 या 999। ओके, और उसके साथ में जो हमारा रीपर्चेज है, रीपर्चेज का जब हमारा कोई बिल होता है तो रीपर्चेज में बिलिंग के अंदर हम जीएसटी के साथ में एक वहां पे बिल पाते हैं। जिन लोगों का आईडी पे रीपर्चेज हुआ होगा उनको पता होगा कि फ्रेंचाइजी के थ्रू एक बिल जनरेट होता है जिसमें हर प्रोडक्ट का जीएसटी वहां पे ऐड किया गया रहता है। लेकिन ज्वाइनिंग में अभी ये चीज नहीं था। जब से कंपनी आपका बिजनेस को स्टार्टिंग की है वहां से लेकर अभी तक ज्वाइनिंग के अंदर ये प्रोसेस नहीं था, लेकिन 20 अगस्त को ये आपका लागू होने जा रहा है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है आपके मन में, जो कि आप मुझसे जानना चाहेंगे कि अभी तक इससे क्यों नहीं थी, अचानक से कंपनी को करने का बहुत क्या पड़ गया, जबकि आपका पैसे रेट था उसकी बात ऐसी कर रही थी। तो इसका पूरा आंसर मैं आपको दूंगा, बस पूरा वीडियो को आपको ध्यान से एकदम देखिए, एक भी कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में छोड़ूंगा नहीं, सबका आंसर पूरा प्रॉपर आज मैं आपको दूंगा इस वीडियो के माध्यम से, हर एक डाउट को मैं क्लियर करूंगा। सो कंपनी का ये कहना है, जैसा कि कंपनी अभी जिस अवस्था में काम कर रही है, सो करेंटली 2 डिफरेंट फर्म आर रनिंग फ्रॉम डिफरेंट नेम ऑफ द कंपनी। दो फर्म अपना है अपना, ठीक है, जो अलग अलग नाम से कंपनी 2 फर्म बना के अभी मार्केट में बिजनेस कर रही है समृद्धि के नाम पे। तो इससे हमें
समझने वाली बात यह है इसमें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के हिसाब से करेंटली द जीएसटी एग्जम्पशन लिमिट इज सेट एट ₹40 लाख फॉर गुड्स। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि जो भी नया कोई फर्म मार्केट में बिजनेस करने के लिए आया है वो अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर ले, वो अपने बिजनेस को खड़ा कर ले आसानी से। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुरुआती दौर में जीएसटी के ऊपर कुछ उन्हें छूट देती है। ओके, और ये छूट का लिमिट कितना तय किया गया है? 40 लाख रुपीस तक। अगर वो कंपनी गुड्स को लेकर काम कर रहा है, यानी कोई सामान को लेकर, वो चाहे किसी भी सेक्टर का हो, उसको लेकर डील कर रहा है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, पर्सनल केयर हो, एग्रीकल्चर हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर उसको लेके अगर वो कंपनी डील कर रही है तो 40 लाख रुपीस होने तक या 40 लाख रुपीस का बिजनेस होने तक कंपनी जो गवर्नमेंट है वो कंपनी को जीएसटी के ऊपर एक छूट देती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, अगर कंपनी का 2 फर्म है अलग अलग नाम से, तो लगभग अभी तक जब से कंपनी हमारी शुरुआत हुई है, हमारी कंपनी को 80 लाख रुपए तक का जीएसटी का एग्जम्पशन जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिला था। यानी 80 लाख रुपए तक जीएसटी कंपनी को पे नहीं करना था। इसीलिए अभी तक कंपनी जो भी हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट था, उस ज्वाइनिंग अमाउंट के ऊपर हम ये छूट देके रखी थी कि उसमें आपको कोई भी जीएसटी पे नहीं करना है। आप सिर्फ हमारा जो ज्वाइनिंग अमाउंट सेट किया हुआ है, जो प्रोडक्ट के लिए हमने दाम सेट किया हुआ है, आप उसको हमको देकर आप कंपनी साथ में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ओके, इसीलिए कोई बिल उसका नहीं आता था किसी भी तरह का, और ना ही उसमें कोई जीएसटी हमें देना पड़ता था। सिंपली हम 499 रुपीस देकर बेसिक पैकेज के अंदर या 999 रुपीस देकर प्रीमियम पैकेज के अंदर हम ज्वाइनिंग अपना कंप्लीट कर लेते थे। लेकिन अब ये जो लिमिट है, कंपनी इस लिमिट के आसपास पहुंच चुकी है, इस लिमिट के पार जाने वाली है, तो अब कंपनी को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को जीएसटी देना पड़ेगा ज्वाइनिंग के ऊपर भी। अब तक कंपनी को ज्वाइनिंग के ऊपर कोई जीएसटी नहीं देना पड़ता था क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद कंपनी को छूट दिया हुआ था। इसीलिए कंपनी ने भी अपने जितने डिस्ट्रीब्यूटर है, जो बिजनेस पार्टनर है, जो नए जुड़ रहे थे सिस्टम के साथ में, उनसे कोई भी जीएसटी यहां पे चार्ज नहीं किया। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट को कंपनी को जीएसटी पे करना पड़ेगा क्योंकि लिमिट अपना ओवर हो चुका है, हमने 1.5 साल के अंदर इतना अच्छा बिजनेस किया कंपनी के साथ में कि ये लिमिट बहुत जल्द आपका कंप्लीट होने जा रहा है। इसीलिए अब कंपनी ने स्टेप लिया है कि हम ये जीएसटी कहीं ना कहीं अब इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमको बिल्कुल लीगल तरीके से मार्केट में काम करना है, किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी नहीं करना जिससे आने वाले भविष्य में कंपनी के ऊपर कोई खतरा पैदा हो और उसकी वजह से जितने भी लोग, जितने भी परिवार जुड़े हुए हैं कंपनी के साथ में, उनमें या उनके फ्यूचर में, उनके आर्थिक स्थिति में किसी भी तरह की समस्या पैदा हो। तो इसी बात को ध्यान में रखकर कंपनी ये जो डिसीजन है ये ली है, जो कि 20 अगस्त या 20 अगस्त के बाद इंप्लीमेंट होने जा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा क्योंकि डिसीजन आप सब लोगों के हाथ में है। मेरे अकेले इस चीज को अच्छा या बुरा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब लोगों को इस बारे में विचार करना है कि अगर कंपनी ऐसा कर रही थी, अगर कंपनी को जीएसटी पे नहीं करना था गवर्नमेंट को और उसका छूट कंपनी ने हमको अभी तक दे के रखा था, तो क्या कंपनी ने ऐसा करके गलत किया या सही किया? ये आप पे छोड़ता हूं मैं। इसका उत्तर खुद से आप ढूंढिए, इसका आंसर खुद से आप ढूंढिए और फिर उसके ऊपर डिसीजन आप लीजिए। अगर यहाँ पे कंपनी चाहती तो शुरुआत से जीएसटी आपसे ले सकती थी, लेकिन वो जीएसटी तो कंपनी को पे नहीं करना था, तो जीएसटी कंपनी के पास में रह जाता। या कंपनी अगर चाहती यहाँ पे तो अभी भी आगे कहीं ना कहीं जीएसटी आपसे नहीं लेगी, तो फिर ये भी कंपनी कर सकती है कि गवर्नमेंट नोट को बचने के लिए, गवर्नमेंट से टैक्स चोरी करने के लिए जीएसटी ना ले। कंपनी ऐसी ही चल रही है, तो क्या ये चीज सही होगा कंपनी के लिए कि जैसे कंपनी अभी तक जीएसटी फ्री करके आगे भी जीएसटी ना ले? गवर्नमेंट को क्या पता करने वाला, कंपनी अगर ये डिसीजन लेकर ऐसे ही चलती रहे तो क्या ये चीज सही होगा? इसका आंसर आप हमें दीजिएगा, आप इसके बारे में सोच विचार करिए। ओके, अब मैं आपको आगे बताता हूं कि कंपनी के इस रूल के हिसाब से जो कि लागू होने जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपना टैक्स डिपार्टमेंट के अंडर में जो प्रोडक्ट के ऊपर जितना जीएसटी तय करके रखी है, अलग अलग सेगमेंट के प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग आपका जीएसटी है, और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट है जो जीएसटी फ्री है, इसमें कोई जीएसटी नहीं लगता। तो वहां पे जब हम ज्वाइनिंग करेंगे, हमें अभी भी कहीं ना कहीं 499 और 999 देके ज्वाइनिंग वहां पे करना पड़ेगा। एक भी रुपए एक्स्ट्रा वहां पे कंपनी आपसे नहीं लगी। कंपनी का सिंपल ये कहना है कि हमें आपसे एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज नहीं चाहिए। कंपनी अपना बिजनेस 499 और 999 में आराम से रन कर रही है, पूरा कैलकुलेटिव प्लान बना के कंपनी अपना काम कर रही है शुरुआती दिन से, तो हमें उसमें कोई छेड़खानी नहीं करना। लेकिन जो गवर्नमेंट का हक बनता है हम उसको चोरी नहीं करेंगे, हम उसको अपने पास नहीं रखेंगे। गवर्नमेंट का जो हक है, हर डायरेक्ट सेलिंग लीडर उसको चाहिए अपनी जिम्मेदारी को समझे और गवर्नमेंट को उसका हक जरूर पे करे।
राइट। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने डिसीजन लिया है, लगभग अभी जो मार्जिन सेट किया गया है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट के ऊपर 5% से लेके 18% तक जीएसटी जो है ये आपका चार्ज किया आता है, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट्स वी चूज। यानी इस बात पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह का प्रोडक्ट हम चूज कर रहे हैं। किसी किसी प्रोडक्ट पे 5% भी होगा, कोई कोई प्रोडक्ट पे 12% भी होगा, और किसी किसी प्रोडक्ट पे 18% तक भी होगा। अब किस प्रोडक्ट पे कितना जीएसटी होगा और जॉइनिंग अमाउंट हमारा जीएसटी के साथ में कितना जा सकता है उसका इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रोसरी के अंदर स्पाइसेस प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, ग्रोसरी में कई तरह के आइटम आते हैं, तो अभी हम लोग स्पाइसेस के ऊपर ही हम काम कर रहे हैं, मसालों के ऊपर, और तो ग्रोसरी कोई दूसरा आइटम अभी फिलहाल आया नहीं है। तो ग्रोसरी में जो स्पाइसेस आइटम आते हैं, जो मसाले होते हैं, उसमें गवर्नमेंट से 5% आपका जीएसटी जो है चार्ज करती है। तो अगर इसमें जॉइनिंग अमाउंट हमारा 499 रुपीज है, उसमें 5% जीएसटी को ऐड कर दे, तो आने वाले भविष्य में 20 तारीख के बाद अगर कोई ये पैकेज लेके ज्वाइनिंग करेगा तो उनको जीएसटी के साथ में लगभग 524 रुपए उनको पे करना पड़ेगा। यानी 24 रुपया 25 रुपया एक्स्ट्रा उसमें जीएसटी जो है ऐड हो जाएगा, और बाकायदे इसका बिल भी उनको मिलेगा, जो आप उसको स्कैन करके, आप उसको स्क्रीनशॉट करके, आप उसको प्रिंट करके सामने वाले को सेंड कर सकते हैं। ओके, सो बाकायदे ये बिल के साथ में आएगा। कुछ टेक्निकल चीजें भी हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर ऐड की जाएंगी, उसका भी इंफॉर्मेशन मैं आपको अगले वीडियो के अंदर दूंगा। वो टेक्निकल सपोर्ट जो है हमारा सपोर्ट टीम तैयार कर रहा है, हमारा डेवलपर तैयार कर रहा है, उसके ऊपर काम ऑलरेडी चल रहा है। ओके, उसके साथ में बात करते हैं पर्सनल केयर प्रोडक्ट का, जो कि हमारे प्रीमियम पैकेज के अंदर पर्सनल केयर प्रोडक्ट के ऊपर ज्वाइनिंग करने का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है। तो इसमें 999 रुपीज इससे पहले हमारा लग रहा था 999 रुपए। तो पर्सनल केयर प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा जीएसटी गवर्नमेंट चार्ज करती है, यानी 18% का। तो आने वाले भविष्य में अगर कोई पर्सनल केयर प्रोडक्ट को लेके ज्वाइनिंग करेगा तो 18% जीएसटी के साथ में उसको लगभग 1189 रुपए, यानी 1179 रुपीज उनको पे करना पड़ेगा ज्वाइनिंग में, यानी 189 रुपए 179 रुपीज एक्स्ट्रा 18% जीएसटी के कारण इसमें ऐड हो जाएगा। ओके, उसके साथ में आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी बहुत सारा प्रोडक्ट अपने पास में, क्योंकि सिस्टम के नाम ही वेलनेस समृद्धि, तो वेलनेस के काफी सारे प्रोडक्ट हमारे पास में। सो आयुर्वेदिक मेडिसिन के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो जीएसटी लिमिट है वो 12% का है। ओके, आयुर्वेदिक मेडिसिन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 12% जीएसटी लेती है। सो इसमें अगर 499 रुपीज से हम कोई पैकेज अगर चूज करेंगे, उसमें हम आयुर्वेदिक कोई मेडिसिन को लेकर ज्वाइनिंग करेंगे, सो 5% जीएसटी के साथ में 559 रुपीज हमारा ज्वाइनिंग अमाउंट हो जाएगा, यानी 559 रुपए, 59 रुपीज एक्स्ट्रा वहां पे हमें पे करना पड़ेगा। ओके, और अगर 999 से अगर करेंगे तो भी उसमें 12% आपका जीएसटी ऐड होगा। कितना आता है आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके साथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये सेगमेंट के ऊपर भी ज्वाइनिंग हम कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आपके पास में अवेलेबल है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का प्रोडक्ट हम चूज कर रहे हैं। लगभग 6 प्रोडक्ट एग्रीकल्चर का हमारे पास में है अभी। सो अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया जाता है। तो इसका मार्जिन आपका 5% से लेकर 12% है। तो कोई कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे 5% का जीएसटी लगेगा, किसी किसी पे 12% का जीएसटी लगेगा। ये पूरा कंपनी पीडीएफ में मेंशन करके आप लोग को दे देगी, बिल्कुल टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। जीएसटी के साथ में आपका कितना ज्वाइनिंग अमाउंट जाएगा वो सारा टोटल कैलकुलेट करके, सारा कैलकुलेशन करके आप लोगों को पीडीएफ में दे दिया जाएगा। आप प्लान शो में आसानी तरीके से किसी को चीजें समझा सकते हैं। ओके, तो ये चीजें कंपनी ऑलरेडी अपडेट कर चुकी है। उसके साथ में जो हमारा कुछ जीएसटी फ्री प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ ऐसे प्रोडक्ट है जिनको जीएसटी से बाहर रखी है, यानी उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई जीएसटी नहीं लेती। तो ऐसे कई सारे प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें से जो प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास में अवेलेबल है, हमारे 45 प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो प्रोडक्ट्स जीएसटी फ्री है, हम उनको लेके बस बात करेंगे। तो जीएसटी फ्री प्रोडक्ट में जो हमारे सेगमेंट में अवेलेबल है, एक तो आपका सैनिटरी पैड हो गया, जिसमें कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीएसटी नहीं लेती। अगर कोई हमारे साथी आने वाले भविष्य में सैनिटरी पैड के पैकेज से ज्वाइनिंग करेंगे तो उनको 499 और 999 रुपीज ही उनको देना है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज उनको यहाँ पे नहीं देना। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया वीडियो के कि कंपनी से आपको कुछ नहीं चाहिए एक्स्ट्रा कोई चार्ज, ना ही कंपनी अपने बिजनेस प्लान में कोई चेंजेस कर रही है। बस कंपनी चाहती है कि हम लीगल तरीके से काम करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइन बनाया गया है हम उसमें पूरा खरा उतरे, आने वाले भविष्य में कोई 1% का उंगली ना उठा सके, कोई आंच ना आए हमारे कंपनी के ऊपर। इसके लिए बस ये चीजें किया जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम पहले वाले ज्वाइनिंग पैकेज के अंदर ही ज्वाइनिंग करेंगे, तो जीएसटी फ्री जो प्रोडक्ट है आप उस साथ में ज्वाइनिंग करिए।
और अच्छी बात यह है कि कंपनी कुछ और प्रोडक्ट भी ऐसे लाने जा रही है जो कि जीएसटी फ्री प्रोडक्ट्स है, जो जीएसटी के अंडर में नहीं आता। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट को भी कंपनी बहुत जल्दी लॉन्च कर देगी जो कि धारणा चल रहा है कंपनी का, तो उसमें आप आसानी से ज्वाइनिंग कर सकते हैं। उसके साथ में जो कैटल फीड प्रोडक्ट्स है, यानी मवेशियों के खाने पीने में जो इस्तेमाल होने वाले जो प्रोडक्ट है, जो मवेशियों को अलग से दिया जाता है खाने के लिए, ऐसे प्रोडक्ट्स के ऊपर भी कोई भी जीएसटी नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, वेटनरी कुछ प्रोडक्ट्स हैं, एनिमल केयर कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें जीएसटी लगता है, लेकिन उनमें से एक स्पेशल कैटेगरी का प्रोडक्ट है जो कैटल यानी कि मवेशियों के खाने पीने के प्रोडक्ट्स के अंडर में आता है, तो उनमें कोई जीएसटी नहीं लगता। तो ऐसा दो प्रोडक्ट हमारे पास में कंपनी ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी है। एक आपका मिल्क बूस्टर है जिसका जॉइनिंग में कंपनी प्राइस रखी है 599 रुपीज, इसमें भी कोई आपको जीएसटी नहीं लगेगा। और लैक्टोप्योर यहाँ पे कंपनी प्राइस लगती है 649 रुपीज, और इस प्रोडक्ट से भी कोई जॉइनिंग करेगा तो इसमें भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। मात्र उनको इतना जॉइनिंग अमाउंट कंपनी सेट करके रखा है वही उनको देना पड़ेगा। और कंपनी हमारी, जैसा कि मैंने बताया, आप सबकी सुविधा के लिए हमेशा तत्पर रहती है, जिससे अन्य किसी भी हमारे एसोसिएट को कहीं से भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए कंपनी प्लानिंग करके कुछ और प्रोडक्ट लाने जा रही है जो जीएसटी फ्री प्रोडक्ट है, तो उसके अंडर में वो जो प्रोडक्ट आ जाएगा, आप उन प्रोडक्ट्स को ज्वाइनिंग करते समय 299 और 999 में आराम से कर सकते हैं। तो कुछ और प्रोडक्ट को लेकर धारणा कंपनी का चल रहा है, थोड़ा समय दीजिए, कंपनी वो भी कर देगी। तो ये जो पूरा इंफॉर्मेशन मैंने आप लोग को दिया, इस पूरे इंफॉर्मेशन को देने का, ये पूरे जानकारी को देने का बस सार एक ही है। संक्षेप में अगर मैं कहूं आप सभी लोगों को, तो हम लोग आने वाले भविष्य में जो भी ज्वाइनिंग करेंगे, कंपनी उसमें प्रॉपर जीएसटी बिल हम लोग को देगी जो कि लीगली होना चाहिए। आप जो भी सामान को लेकर डीलिंग कर रहे हैं, जो भी गुड्स को लेकर डील कर रहे हैं, बिना बिल का, बिना जीएसटी का अगर वो कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नजर में पूरा इलीगल है। सो हमें ज्वाइनिंग के ऊपर भी प्रॉपर जीएसटी बिल मिलेगा। यानी सिंपली कंपनी ये चाहती है कि किसी भी तरह का लीगल इशू जो है वो आने वाले भविष्य में कंपनी के ऊपर कभी भी ना आए। एक बात ध्यान करके रखिए आप लोग, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, कि बहुत सारी ऐसी कंपनियां मार्केट में सिर्फ इसलिए फॉल डाउन करके गई क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्ट सेलिंग का जो गाइडलाइन है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो अपना जो गाइडलाइन है, जो उनका बनाया हुआ है, ओके, बिजनेस पर्पस में, उसको फॉलो उन्होंने नहीं किया। अब गवर्नमेंट का हक अगर मारोगे, गवर्नमेंट का पैसा अगर आप चोरी करोगे, आप टैक्स अगर चोरी करो, जीएसटी अगर चोरी करो, तो बहुत सारी कंपनियों के अंदर इस कारण से छापा पड़ के उस कंपनियों को बंद करा दिया गया। मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पे नहीं लूंगा, आप लोगों को मार्केट में बहुत सारे ऐसे कंपनी का नाम सुनने को भी मिला होगा। दूसरी बात, बहुत सारा कंपनी अभी धीरे धीरे करके वेलनेस समृद्धि के ऊपर नजर पूरा गड़ा के रखा हुआ है। आप विश्वास करके मान लीजिए कि आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं भारत के अंदर, उनको हम लोग टक्कर देने के लिए जा रहे हैं। तो वो कंपनियां हमेशा गिद्ध की तरह कहीं ना कहीं नजर बना के रखेंगी हमारे ऊपर कि कहीं से वेलनेस समिति कुछ गलती करे और इनको फंसाने का हमें मौका मिले, इनको हमें बदनाम करने का मौका मिले, इनको हमें लीगल इशू में फंसा देने का मौका मिले, ताकि ये कंपनी हमारे सामने से कॉम्पिटिशन से हट जाए। कुछ ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां मार्केट में ये खेल भी खेलते हैं कुछ कंपनियों के साथ में कि वो चाहती नहीं कि मार्केट में कंपटीशन हो, और इसलिए वो ऐसा पॉइंट ढूंढती रहती है कि उन कंपनियों को वहां से साइड किया सके। ऐसी भी कुछ कंपनियां मार्केट में काम कर रही है, और जिस रफ्तार से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, 1 से 1.5 साल के अंदर हम सबके नजरों में आ चुके होंगे। सो ये सही वक्त है, अभी से हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। हम बाकी सारे मामले में कहीं ना कहीं पूरा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का गाइडलाइन को फॉलो करके काम कर रहे हैं। बस ये एक चीज अगर हमारे साथ में हो जाए तो हम लोग और भी लीगली अपना सिस्टम को यहाँ पे पूरा लेके आगे बढ़ेंगे। तो इन सारे कारणों से कंपनी कर रही है, और कंपनी का एक और सोच है कि हमें आने वाले भविष्य में IDSA यानी कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का हमें हिस्सा बनना है। और ये तभी हो पाएगा, वही कंपनियां इस IDSA के अंडर में जा पाती हैं जो लोग प्रॉपर तरीके से एवरी रूल ऑफ डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन फॉलो, यानी हर वो गाइडलाइन जो डायरेक्ट सेलिंग के लिए बना के दिया गया है, उन गाइडलाइन को फॉलो कर रही है। ओके, सो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं कि अगर कंपनी ने ये डिसीजन लिया है कि हमें पूरे तरीके से लीगल होके काम करना है, हमें IDSA के अंडर में जाना है आने वाले भविष्य में, इसके लिए हमें हर एक गाइडलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, हमें प्रॉपर तरीके से ज्वाइनिंग के ऊपर भी जीएसटी बिल देना पड़ेगा। नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ा ये एक इलीगल काम के अंदर में आता है। अगर ये सोच लेके कंपनी ये सारी चीजों को इंप्लीमेंट करने जा रही है, तो क्या कंपनी गलत कर रही है या सही कर रही है? ये डिसीजन आपको मैं छोड़ रहा हूं, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। इसका आंसर आप मुझे दीजिएगा कमेंट करके।
करके आप इस पे विचार करिए, टीम के साथ में इसे बातचीत करके आप इसे फीडबैक दीजिए। सो उम्मीद करते हैं कि जो जानकारी आप लोग को दिया गया पूरा आप लोगों को समझ में आया। इससे जुड़ा हुआ और भी कोई इंफॉर्मेशन होगा तो मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। उसके लिए चैनल को मेरा सब्सक्राइब करके रखिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो इस पॉइंट से रिलेटेड तो अगर मेरा नंबर आपके पास में होगा उस फोन नंबर पे कॉल करके आप डायरेक्टली अपने डाउट को क्लियर करिए, डायरेक्टली मेरे से पूछिए, बात करिए। मैं हर वो एक डाउट आपका क्लियर कर दूंगा। यहां से किसी भी तरह का पैनिक होने का, टेंशन होने का जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान में रखिए कि कंपनी हमारी और भी स्ट्रांग होने जा रही है आने वाले भविष्य में, और इसके लिए ये कदम लेना बहुत जरूरी है। नया कोई चीज है, नए चीजों को एक्सेप्ट करने में थोड़ा तकलीफ होता है लोगों को, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ लोग इस चीज को नेगेटिव तरीके से भी लेंगे, ये भी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जेन्युइन तरीके जो सच्चा सिपाही है हमारे वेलनेस समृद्धि का, जो सच्चा डायरेक्ट सेलिंग लीडर है, वो इन बातों को जरूर समझेगा और अपने टीम को भी समझाएगा और इन चीजों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। वापस से फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत, जय वेलनेस समृद्धि।